हर बच्चे का सपना होता है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाए, जी जान लगाकर ट्रेनिंग करे, पढ़ाई करे, घुड़सवारी करे, बंदूक चलाना सीखे, स्विमिंग करे, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ऑफिसर बने, देश की सेवा करे और एक एडवेंचरस और सम्मान से भरी ज़िंदगी जिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फॉर्म कब आता है, कैसे अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, रिजल्ट डेट, कट ऑफ, एसएसबी के लिए किन्हें, कैसे और कहां कॉल किया जाता है, एवरीथिंग अबाउट एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस। इस वीडियो को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया है। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में और हमें पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद एनडीए एग्ज़ाम या सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं और आपको आंसर पता भी होंगे, पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। व्हाट इज़ एनडीए एनए? एनडीए एनए एक एग्ज़ाम है जो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके माध्यम से नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे और नेवल एकेडमी केरला के लिए छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें ट्रेन कर भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में ऑफिसर्स रैंक के लिए तैयार किया जाता है। फॉर्म भरते समय आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी। पहले तीनों विंग्स के लिए चुने गए स्टूडेंट्स एनडीए में और चौथे ऑप्शन के लिए चुने गए स्टूडेंट्स नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग पाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, मतलब जहाँ थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेनाओं को ट्रेन किया जाता है। यूँ तो इसकी आवश्यकता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही महसूस की गई थी और इसकी प्लानिंग भी शुरू हो गई थी और 1949 में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर ही जॉइंट सर्विस विंग नाम से इसकी शुरुआत भी कर दी गई थी। पर पुणे में इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन 16 जनवरी 1955 को किया गया और अब तक एनडीए से ट्रेनिंग पाए कैडेट्स में से 3 परमवीर चक्र विजेता, 12 अशोक चक्र विजेता और 27 सर्विस चीफ्स ऑफ स्टाफ बन चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी 7015 एकड़ मतलब 28.39 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। एनडीए में स्पेशियस और वेल मेंटेन्ड क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, 2 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 1 जिम्नेजियम, 32 फुटबॉल फील्ड, 2 पोलो ग्राउंड, 1 क्रिकेट स्टेडियम और कई सारे स्क्वैश और टेनिस कोर्ट हैं। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी केरला के कन्नूर जिले के एजिमाला में स्थित है। यहाँ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ये एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। एकेडमी के सामने 7 किलोमीटर तक फैले तट का प्रयोग ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इंडियन नेवल एकेडमी की स्थापना मई 1969 में हुई थी और इसके एजिमाला कैंपस का उद्घाटन 8 जनवरी 2009 को किया गया था। आईएनए में प्रत्येक कैडेट को रहने के लिए एक सेपरेट कमरा मिलता है। 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को हर पहलू से ट्रेन किया जाता है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, स्विमिंग, ड्रिल, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी, घुड़सवारी, क्रॉस कंट्री रनिंग और ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। एनडीए एनए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग के लिए आप 12वीं पास हों या 12वीं में पढ़ रहे हों। आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। एनडीए की एयरफोर्स और नेवी विंग और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ये अनिवार्य है कि आपके पास 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स विषय हों। आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। क्या एनडीए में अप्लाई करने के लिए कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट है? नहीं। आपके 10वीं और 12वीं में कितने भी मार्क्स हों, बस आप पास होने चाहिए और आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। क्या एनआईओएस स्टूडेंट्स एनडीए के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ। अगर आपने एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड जैसे एनआईओएस से 12वीं की है तब भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ। आप 11th पास कर
अप्रैल में 12th क्लास में जाते हैं और जुलाई में एनडीए का फॉर्म आता है, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ ही 6 महीने बाद जब जनवरी में एनडीए का फिर से फॉर्म आता है, आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो 12th में पढ़ते पढ़ते ही आप 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या आर्ट्स, कॉमर्स या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन 12th में आपके पास मैथ्स और फिज़िक्स ना होने की वजह से आप सिर्फ आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं, एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं। क्या वोकेशनल कोर्स जैसे आईटीआई या म्यूज़िक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, क्या वो एलिजिबल हैं एनडीए के लिए? नहीं। एनडीए के लिए 10th के बाद 11th 12th वाले पैटर्न पे पढ़ाई करना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, पर 11th और 12th पढ़ना अनिवार्य है। एनडीए एनए ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एनडीए का जो फॉर्म जनवरी में आता है उसकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद जनवरी में होती है, और जो फॉर्म जुलाई में आता है उसकी ज्वाइनिंग अगले साल जुलाई में होती है। 1 साल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है एनडीए का। इसीलिए एनडीए एनए के लिए अप्लाई करते समय आपकी उम्र 15.5 से 18.5 और ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। बच्चों का अक्सर ये सवाल आता है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मेरे पास कितने अटेम्प्ट बचे हैं? एनडीए का फॉर्म हर 6 महीने पर आता है, तो डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट 6 महीने से आगे बढ़ जाता है। आपके लिए हमने ये टेबल बनाया है जिसकी मदद से आप आसानी से अपने अटेम्प्ट गिन सकते हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम अप्रैल में शेड्यूल था 2020 का एनडीए का 19 अप्रैल को, उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया था वो था कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2004 के बीच हो। और जो अगला एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है जिसका फॉर्म जुलाई में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, पिछले साल के अगर हम नोटिफिकेशन से कैलकुलेट करें उसमें डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया ये लोग मांगने वाले हैं वो होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2005 के बीच हो। इसी प्रकार जो एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में होगा उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2005 के बीच। इसी तरह हमने कैलकुलेट करके 2024 तक होने वाले जितने भी एनडीए के एग्ज़ाम हैं उनका आपको डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट यहाँ पे दिखाया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2003 और वो जानना चाहता है कि उसके पास अभी कितने अटेम्प्ट बाकी हैं। तो अगर आप ध्यान दें, जो 2022 का सितंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें डेट ऑफ बर्थ मांगने वाले हैं 2 जनवरी 2004 और 1 जनवरी 2007 के बीच, और 5 अगस्त 2003 तो उसमें आ नहीं रहा। लेकिन जो अप्रैल 2022 वाला एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल ये डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 2 जुलाई 2003 के बीच और 1 जुलाई 2006 के बीच में आता है 5 अगस्त 2003। तो अगर हम काउंट करें अप्रैल 2022, सितंबर 2021, अप्रैल 2021 और सितंबर 2020, कुल 4 मौके हैं उस स्टूडेंट के पास जो 5 अगस्त 2003 को पैदा हुआ है। ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट छोड़ के 4 मौके हैं उसके पास। तो इसी तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मौके मिलने वाले हैं, और इसमें आगे भी आप बढ़ा सकते हैं 2025, 2026, लेकिन वी आर वेरी श्योर कि वहाँ तक आपका डेट ऑफ बर्थ होगा नहीं। अगर होगा तो आप ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे। अब एजुकेशन और एज की बात हो गई है, तो इससे रिलेटेड एक सब क्वेश्चन लेते हैं कि क्या एनडीए एग्ज़ाम में SC, ST, OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन है? नहीं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कास्ट के बेसिस पर अप्लाई करते समय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज में कोई कंसेशन नहीं मिलता, और एग्ज़ाम के बाद भी रिजल्ट प्रिपरेशन या SSB इंटरव्यू में भी कोई कंसेशन नहीं मिलता। क्या एनडीए एग्ज़ाम में NCC सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स में स्टेट या नेशनल लेवल खेलने का कोई बेनिफिट मिलेगा? एनडीए रिटन एग्ज़ाम में तो नहीं, बट SSB इंटरव्यू में NCC कैडेट्स और स्टेट या नेशनल लेवल खेले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक प्रेफरेंस मिलता है। एज सच मार्क्स असाइन नहीं किए गए हैं इस चीज़ के लिए, बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं और जो GTO होते हैं SSB इंटरव्यू में, वो आपको डेफिनेटली बोनस मार्क्स देते हैं आपके पास्ट अचीवमेंट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से देश के लोग एनडीए एनए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया, भूटान और नेपाल के सभी सिटीजन्स और तिब्बत से आए हुए रेफ्यूजीज़ जो 1 जनवरी 1962 से पहले यहाँ परमानेंटली सेटल होने की इच्छा से आ गए थे। इंडियन ओरिजिन वाले वो लोग भी जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, ज़ायरे, इथोपिया या वियतनाम से इंडिया आ गए हैं परमानेंटली सेटल होने के लिए, वो लोग भी एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। एनडीए एनए एग्ज़ाम साइकिल की डिटेल्स। एनडीए का फॉर्म साल में 2 बार आता है। जो फॉर्म एनडीए का जनवरी में आता है उसका एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में होता है। रिज़ल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने बाद जून में डिक्लेयर होता है और उसकी जो एसएसबी डेट्स हैं वो हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जुलाई में शुरू हो जाती हैं और अक्टूबर तक चलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का अगस्त और सितंबर के महीने में एसएसबी कंडक्ट हो जाता है। मेडिकल राइट आफ्टर एसएसबी, आपका जो 5 दिन का एसएसबी का जो प्रोसेस होता है उसके एग्जैक्ट बाद 2 या 3 दिन वहाँ आपको एक्स्ट्रा रोक के आपका मेडिकल किया जाता है और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो दिसंबर में अपलोड होती है और आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जनवरी में शुरू हो जाती है। जो इसकी सेकंड साइकिल है उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आता है और इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होता है। वैसे इसमें कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। जैसे कई बार यूपीएससी को क्योंकि और भी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने होते हैं तो कई बार एनडीए का शेड्यूल थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाता है, लेकिन मोस्टली यूपीएससी बहुत ही पंक्चुअल है और नॉर्मली उनका एग्ज़ाम एनडीए का सितंबर में ही होगा। हाँ, लास्ट ईयर एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, वो सीडीएस का एग्ज़ाम उन्हें पहले करना पड़ा तो सीडीएस वाला स्लॉट एनडीए को मिला था। दैट वाज अ वन ऑफ थिंग। मोस्टली इनका एग्ज़ाम सितंबर में ही होता है सेकेंड साइकिल में और इसका रिजल्ट जो है वो नवंबर के महीने में आता है। इसकी जो एसएसबी डेट्स हैं वो मोस्टली जनवरी और फरवरी के महीने में पड़ती हैं मैक्सिमम बच्चों की। और अगेन जो मेडिकल है वो राइट आफ्टर एसएसबी होता है। इसका फाइनल रिजल्ट जून में आ जाता है और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एनडीए एनए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी होती है? 100 रुपीज़। SC/ST कैंडिडेट्स और डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों को ये फ़ीस नहीं भरनी पड़ती। ये फ़ीस आप फॉर्म भरते समय अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ऑनलाइन भर सकते हैं या SBI के किसी भी ब्रांच में जाकर कैश जमा कर सकते हैं। एनडीए एनए का फॉर्म कैसे भरें और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म भरते समय, इसके लिए आप ये वीडियो देखें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाँ, इतना बता दें कि फॉर्म www.upsconline.nic.in पर भरा जाता है। एनडीए एनए एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब और कैसे आता है? एडमिट कार्ड एनडीए एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले इशू होता है और इसे आप www.upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ता है, ये बाय पोस्ट नहीं आता। एनडीए एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। एनडीए एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट या जीएटी। दोनों ही पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। मैथमेटिक्स का पेपर सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक चलता है और जीएटी का पेपर दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक चलता है। दोनों ही पेपर सेम डे में ही कंडक्ट होते हैं और एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 10 मिनट्स पहले सेंटर का जो गेट होता है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये रिक्वायर्ड है कि आप एग्ज़ाम से कम आधा घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे गेट के सामने हों। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं कुल और जीएटी के पेपर में 150 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और जीएटी का 600 मार्क्स का। एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने पे आपको मैथ्स के पेपर में 2.5 नंबर मिलते हैं और वहीं जीएटी के पेपर में 4 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एप्लीकेबल है एनडीए के एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको मैथ्स में 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं और वहीं जीएटी के पेपर में 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। एनडीए एनए एग्ज़ाम कट ऑफ कितना जाता है? एनडीए में पेपर वाइज कट ऑफ होता है
25%, मतलब मैथमेटिक्स में मिनिमम 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 और जीएटी में मिनिमम 150 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। और टोटल का कट ऑफ 900 मार्क्स में से 300 से 250 के बीच में रहता है। एनडीए के कट ऑफ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनडीए एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है? मैथमेटिक्स में 11th और 12th के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस रहता है। जीएटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली आपके 11th और 12th के सिलेबस से ही होते हैं। अधिक डिटेल्स के लिए ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनडीए एनए एग्ज़ाम में कुल कितनी वैकेंसी होती हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी में लगभग 370 सीट्स होती हैं, जिसमें लगभग 210 आर्मी के लिए, लगभग 40 नेवी के लिए और लगभग 120 एयरफोर्स के लिए होती हैं। एयरफोर्स की कुल सीट्स में से लगभग 30 सीट्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए होती हैं और बाकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एयरफोर्स की सीट्स पिछले साल ही बढ़ाई गई हैं। पहले एनडीए के थ्रू स्टूडेंट्स एयरफोर्स में सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ही ज्वाइन कर सकते थे, पर अब आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इनमें मोस्टली वो एप्लीकेंट्स होंगे जो एएफएसबी के दौरान पीएबीटी मतलब पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में सफल नहीं हो पाएंगे। एएफएसबी मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयरफोर्स के एसएसबी इंटरव्यू को एएफएसबी नाम से जाना जाता है। पीएबीटी फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक टेस्ट है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है। एक बार फेल होने के बाद फ्यूचर में अगर आप किसी और एंट्री के थ्रू आते हैं जैसे सीडीएस या एफकैट, तब भी आपको पीएबीटी अटेम्प्ट करने का चांस नहीं मिलता, आपको ग्राउंड ड्यूटी ही मिलता है। तो पहले अगर एनडीए एग्ज़ाम के बाद एएफएसबी में कोई पीएबीटी में फेल हो जाता था तो डिपेंडिंग ऑन फॉर्म भरते वक्त क्या चूज़ किया है स्टूडेंट ने, आर्मी या नेवी, उसको आर्मी या नेवी ज्वाइन करना पड़ता था। पर अब एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेवल एकेडमी में लगभग 50 वैकेंसी होती हैं, मतलब एनडीए और नेवल एकेडमी को मिलाकर टोटल लगभग 420 सीट्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि साल में कुल 840 वैकेंसी होती हैं। क्या लड़कियां एनडीए एनए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से चर्चा ज़ोरों पर है एंड वी वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल इफ़ विद इन अ ईयर और 2 गर्ल्स आर ऑल्सो अलाउड इन एनडीए। एनडीए एनए एग्ज़ाम के सेंटर्स कौन से होते हैं? एनडीए एग्ज़ाम के सेंटर्स आपके स्क्रीन पर हैं। सेंटर्स मोस्टली यही रहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस कई बार यूपीएससी कुछ सेंटर्स कैंसिल कर सकती है या ऐड कर सकती है। जैसे पिछले साल कुंभ मेले के कारण सीडीएस का एग्ज़ाम इलाहाबाद में नहीं करवाया गया था। एसएसबी इंटरव्यू के सेंटर्स कौन कौन से हैं? इंडियन आर्मी के 4 सेंटर्स हैं, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। इंडियन एयरफोर्स के 4 सेंटर्स हैं, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और वाराणसी। इंडियन नेवी के 5 एसएसबी सेंटर्स हैं, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम और कोलकाता। एसएसबी सेंटर मोस्टली हमारे घर से नियरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर हम उसी शहर के रहने वाले हैं जहां एक एसएसबी सेंटर है तो हमें वो एसएसबी सेंटर बिल्कुल नहीं मिलता, सेकंड नियरेस्ट मिलता है। एनडीए के थ्रू परमानेंट कमीशन मिलता है या शॉर्ट सर्विस कमीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? एनडीए के थ्रू आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज आपके सामने लिस्टेड हैं। हर रैंक के साथ मतलब हर प्रमोशन के साथ आपकी सर्विस कुछ साल बढ़ जाती है। परमानेंट कमीशन में आप अपने रैंक के हिसाब से जितना आपके सर्विस का टेन्योर होता है उतनी सर्विस कर रिटायर होते हैं। तो मोस्टली परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स 44 साल, 48 साल, 52 साल या 54 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रैंक। परमानेंट कमीशन में आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहले सर्विस टेन्योर 5 साल होता था, जो 1997 में बढ़कर 7 साल और एट प्रेजेंट 10 साल है। तो आप 10 साल सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं और आपको अन्य सुविधाएं जैसे कैंटीन और ECHS
जो एक हेल्थ स्कीम है डिफेंस की, ये सब तो मिलती हैं, पर पेंशन नहीं मिलती आपको, क्योंकि पेंशन का रूल है कि वो 20 साल की सर्विस के बाद ही शुरू होती है। हाँ, मैनी टाइम्स 10 साल की सर्विस के बाद डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड एंड रिक्वायरमेंट आपकी सर्विस को 4 साल से बढ़ा दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस रिफंड की पॉलिसी क्या है? जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आप पहली बार परमानेंट कमीशन के लिए आए हो एनडीए टेक्निकल एंट्री स्कीम या सीडीएस के थ्रू, या आप पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के लिए आए हो जैसे सीडीएस, एनसीसी एंट्री या एसएससी टेक, तो आप एलिजिबल होते हैं ट्रैवल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट के लिए। मतलब आपके आने जाने के खर्चे का रिफंड मिल जाता है आपको। तो कुल मिलाकर आप लाइफ में 2 बार रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, एक बार परमानेंट कमीशन एंट्रीज़ के लिए, एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्रीज़ के लिए। अब यहाँ कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वो हर एंट्री के पहले अटेम्प्ट के दौरान एलिजिबल होते हैं रिफ़ंड के लिए। मतलब एक बार आर्मी टीएस के लिए, एक बार एनडीए के लिए, एक बार एफकेट के लिए, एक बार सीडीएस के लिए। लेकिन आप अगर इन चारों के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप केवल पहली बार एलिजिबल होते हैं रिफ़ंड के लिए। हाँ, आपको कई स्टूडेंट्स मिलेंगे जो प्रूव करेंगे कि उन्हें 3 बार रिफ़ंड मिला है। इसका रीज़न मोस्टली ये होता है कि our armed forces are not able to track your previous reimbursement, mostly if you appeared for 2 different forces like army and air force. Refund ट्रेन की स्लीपर या AC 3 tier कोच का मिलेगा, उसके ऊपर नहीं। बस से ट्रैवल करने पर भी आपको रिफ़ंड मिलता है, चाहे आप AC बस से ट्रैवल करें या स्लीपर बस से, तभी भी आपको रिफ़ंड मिलता है। फ़्लाइट से ट्रैवल किया तो आपको ट्रेन का जो AC 3 tier का जो किराया होता है, आपके होम स्टेशन से लेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ तक का AC 3 tier का किराया आपको रिफ़ंड मिलता है। वहाँ पहुँचते ही आपको टिकट सबमिट करना पड़ता है और आपको टिकट कॉस्ट का डबल रिफ़ंड कर देते हैं वो लोग। आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आता है ये, डबल इसलिए क्योंकि आपके रिटर्न टिकट का भी रिफ़ंड आपको मिल सके। इट मे टेक अप टू 2 weeks फॉर द रिफंड टू बी प्रोसेस्ड। अभी एसएसबी, आई विजन और मेडिकल को लेकर कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बचे हैं, बट बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें मेजर कलशी क्लासेस के बारे में ये ऑडियो विजुअल। और अगर आपने अब तक एमकेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, डाउट रिमूवल काउंटर्स, मंथली यूनिट टेस्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, special GD SRT batches, spoken English at Swiss School, MKC publication, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्व व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कलशी क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033। वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएसबी इंटरव्यू का अलग से एडमिट कार्ड आता है? एसएसबी के लिए कैसे एनरोल करें? डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए? एसएसबी इंटरव्यू के लिए एज सच कोई एडमिट कार्ड नहीं होता। जब एनडीए रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है यूपीएससी की वेबसाइट पर, और अगर आप पास हो गए हैं तो रिजल्ट के बाद 2 सप्ताह का समय होता है www.joinindianarmy.nic.in पर अपना अकाउंट बनाने के लिए। अगर पहले से अकाउंट बना रखा है आपने, जैसे मान लीजिए आपने आर्मी टीएस के लिए पहले अप्लाई किया था आर्मी की वेबसाइट पे, तब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है आर्मी की वेबसाइट पे, तो आपको रजिस्टर करना है, एक अकाउंट बनाना है आर्मी की वेबसाइट पे। लगभग 1 महीने के बाद आपको ईमेल आता है जो आपको बताता है कि आपका एसएसबी इंटरव्यू कहाँ होगा, और आपको मौका मिलता है खुद की एसएसबी डेट चुनने का। आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करते हैं ट्रैवल रीइंबर्समेंट के लिए, और दिए गए ऑप्शंस में से अपने एसएसबी इंटरव्यू का डेट चुनते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में जाते समय आपको 10th, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 30 फोटोग्राफ, 5 दिन के स्टे के लिए कपड़े, GTO टास्क के लिए शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज़ एंड सॉक्स एक्सेट्रा लेकर जाना होता है।
आपको एक ईमेल आता है विद अ PDF विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड आइटम्स टू बी ब्रॉट। वो PDF आप आर्मी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाकर अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन। SSB में कौन से टेस्ट होते हैं और ये कितने दिन चलता है? SSB इंटरव्यू टोटल 5 दिन चलता है। डे 1 में स्क्रीनिंग होता है जिसमें ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट होता है, जो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको एक कहानी लिखनी होती है और फिर आप एक एक करके अपनी स्टोरी सुनाते हैं और फिर ग्रुप में एक कॉमन स्टोरी डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जो लोग डे 1 में स्क्रीन आउट हो जाते हैं उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है और जो लोग स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका अगले 4 दिन में कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और GTO टास्क्स होते हैं और साथ ही होता है एक डिटेल्ड पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली लास्ट डे में एक कॉन्फ्रेंस होता है जहां 1-on-1 बताते हैं कि आप सिलेक्ट हैं कि नहीं। तो ये था एक मोटा मोटा SSB इंटरव्यू का प्रोसीजर, बट डिटेल्स के लिए आप कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर और कैप्टन SK सिंह सर के वीडियोस देखें जिसमें सौरभ सर ने SSB इंटरव्यू के अलग अलग पहलुओं पर डिटेल में बात की है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। 3 डे डिनोवो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ये कब लागू होगा? 3 डे डिनोवो सिलेक्शन प्रोसीजर DRDO ने बनाया था और इसकी टेस्टिंग 2014 में ही शुरू हो गई थी और प्लान था कि 2019 में इसको सभी SSB सेंटर्स में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं थी नए प्रोसीजर के साथ, अगस्त 2018 में ही इस प्रोसीजर को होल्ड पर रख दिया गया और चांसेस हैं कि अपने करंट फॉर्म में तो ये कभी लागू नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है जो 5 दिन का प्रोसेस है और इस 3 दिन के नए प्रोसेस में, तो ये वीडियो देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्या NDA में टैटू अलाउड है? केवल आपके हथेली के पीछे और इनर फोर आर्म में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को ट्राइबल टैटूज अलाउड हैं। अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्या NDA में चश्मा अलाउड है और NDA के लिए पावर और विजन कितना चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों को चश्मा अलाउड है आर्म्ड फोर्सेस में। अगर हम विजन और पावर की बात करें तो NDA के थ्रू इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपका जो विजन है विदाउट ग्लासेस वो एक आंख का 6/36 और दूसरी आंख का भी 6/36 हो सकता है और विद ग्लासेस आपका विजन दोनों आंख का 6/6 चाहिए। अगर पावर की बात करें तो आपका पावर -2.5 से +2.5 हो सकता है स्फेरिकल लेंस अगर आप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आपका सिलेंड्रिकल है पावर तो -2 से +2 के बीच हो सकता है। कलर विजन या कलर परसेप्शन आपका 2 हो सकता है। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात करें तो विजन विदाउट ग्लासेस आपका एक आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 हो सकता है। विद ग्लासेस आपका विजन 6/6 होना चाहिए। पावर की बात करें तो पावर -0.75 से +1.5 हो सकता है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल लेंस। बाइनोकुलर विजन का क्राइटेरिया भी है नेवी में और ये आपका 3 होना चाहिए और कलर परसेप्शन की बात करें तो वो 1 होना चाहिए। एयरफोर्स की अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स का जो विजन है विदाउट ग्लास वो एक आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 हो सकता है और विजन विद ग्लासेस दोनों आंख का 6/6 होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स को चश्मा अलाउड ही नहीं है मायोपिया के लिए। तो उनकी अगर आंख 6/9 भी है, एक आंख है 6/9, तो दे शुड बी फंक्शनल विदाउट ग्लासेस। अगर हैबिचुअली वो चश्मा पहनते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के लिए कंसिडर ही नहीं होंगे। चश्मा जो अलाउड है वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए है, मतलब अगर पास की नज़र कमज़ोर है तब चश्मा पहन सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स, मगर दूर की नज़र के लिए चश्मा पहनना अलाउड नहीं है। अगर पावर की बात करें तो -0.5 से +2 स्फेरिकल लेंस के साथ आपका पावर हो सकता है और वहीं सिलेंड्रिकल लेंस के साथ आपका जो पावर है वो -0.75 से
प्लस 0.75 हो सकता है। कलर परसेप्शन 1 चाहिए। और वहीं अगर हम फ्लाइंग ब्रांच के अदर ऑफिसर्स की बात करें जो पायलट नहीं होंगे, उनका विजन एक आंख का 6/24 और दूसरी आंख का 6/36 हो सकता है विदाउट ग्लासेस, और चश्मे के साथ उनका विजन होना चाहिए एक आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9। पावर की अगर बात करें तो -2 से +3.5 हो सकता है स्फेरिकल लेंस के साथ, और -0.75 से +0.75 हो सकता है पावर सिलेंड्रिकल लेंस के साथ। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। और अगर एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स की बात करें तो विजन विदाउट ग्लासेस कुछ भी चलेगा, लेकिन विद ग्लासेस विजन दोनों आँख का 6/9 होना चाहिए। और पावर की बात करें तो -3.5 से +3.5 विद स्फेरिकल लेंस एंड -2.5 से +2.5 विद सिलेंड्रिकल लेंस। कलर परसेप्शन 2 हो सकता है। एनडीए में ज्वाइन करने के लिए हाइट और वेट कितना होना चाहिए? आर्मी और नेवी के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स और एयरफोर्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर्स फॉर ग्राउंड ड्यूटी एंड 162.5 सेंटीमीटर्स फॉर फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो सिटिंग हाइट है, बैठे हुए आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर हो और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर हो, और आपकी जो पैरों की लंबाई है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर्स हो और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर्स हो। और वहीं आपका जो थाई लेंथ है, मतलब आपके घुटने से लेके आपके कमर तक जो आपके जांघों का जो लंबाई है वो 64 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ तक वेट की बात है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपकी हाइट से। हाइट वेट चार्ट फॉर इंडियन आर्मी, हाइट वेट चार्ट फॉर इंडियन नेवी, हाइट वेट चार्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेंटल रिक्वायरमेंट है कि आपको डेंटल चेकअप में 22 में से 14 डेंटल पॉइंट्स मिले। आपके दांत और मसूड़े साफ हों और हेल्दी हों, ब्लीडिंग, पायरिया, सड़न इत्यादि समस्याएं ना हो। अत्यधिक क्रॉस बाइट या डिसऑर्डरली टीथ भी एक समस्या बन सकते हैं। दांतों के बारे में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मैक्सिमम डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी डन अवे ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ डेंटिस्ट। डेंटल चेकअप प्रोसेस को समझने के लिए ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनडीए में कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं इसको समझने के लिए ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मेडिकल के लिए सबसे बढ़िया सुझाव ये है कि मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर में प्री मेडिकल के लिए रजिस्टर करें और गुजरें मेडिकल के कंप्लीट प्रोसीजर से। इससे आपको एक तो ये समझ में आएगा कि आखिर मेडिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं एनडीए में, और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसका समय रहते इलाज करवा पाएंगे आप। एनडीए कैडेट्स को स्टाइपेंड या सैलरी कितनी मिलती है? एनडीए कैडेट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। और डिटेल्स के लिए ये वीडियो देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, और ये आपके कई मिथ्स को ख़त्म कर देगा। तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट। सिलेक्शन के बाद एनडीए में ट्रेनिंग और करिकुलम के बारे में कुछ डिटेल्स। एनडीए ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस 10th लेवल के होते हैं और हिंदी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस सिर्फ ये चेक करने के लिए होते हैं कि ज्वाइनिंग के समय कैडेट को हिंदी भाषा की कितनी समझ है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी विंग्स के कैडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल तक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें फिजिकल, एकेडमिक और सर्विस ट्रेनिंग तीनों होती हैं। पहले 2.5 साल में तीनों विंग्स के कैडेट्स को एक कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है और लास्ट सेमेस्टर में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी स्पेसिफिक। जहाँ तक ग्रेजुएशन की बात है, एनडीए में आर्मी कैडेट्स बीएससी, बीएससी कंप्यूटर या बीए, और नेवल कैडेट्स बीटेक, और एयरफोर्स कैडेट्स बीटेक, बीएससी या बीएससी कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त करते हैं। एनडीए में नो मैटर आप कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, मिलिट्री स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ के कुछ फाउंडेशन कोर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। कंपलसरी कोर्स के अंडर आपको इंग्लिश,
एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच या रशियन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बेसिक क्लास लेनी ही पड़ती हैं। तो बेसिकली एनडीए का कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिससे कैडेट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में एक अच्छी अवेयरनेस भी हो। पासिंग आउट के समय बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीए स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की डिग्री दी जाती है। एनडीए से पास होने के बाद 1 साल की फर्दर ट्रेनिंग के लिए आर्मी कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है, नेवल कैडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला भेजा जाता है और एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है। एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्ट्रीम के कैडेट्स को एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु भेजा जाता है। कैडेट्स 1 साल तक अपनी अपनी एकेडमीज़ में एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग पाते हैं और बीटेक स्ट्रीम के कैडेट्स अपनी बीटेक का कोर्स भी ख़त्म करते हैं इसी 1 साल के दौरान। बीटेक कैडेट्स को चौथे साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बीटेक की डिग्री दी जाती है। जो स्टूडेंट्स इनिशियली एनडीए के लिए नहीं बल्कि नेवल एकेडमी के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनकी 4 साल की ट्रेनिंग इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रेनिंग और बीटेक कोर्स नेवल एकेडमी एजीमाला में ही होता है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आर्मी के कैडेट्स एज लेफ्टिनेंट्स, एयरफोर्स के कैडेट्स एज फ्लाइंग ऑफिसर्स और नेवी के कैडेट्स एज सब लेफ्टिनेंट्स अपनी अपनी फोर्स ज्वाइन करते हैं। फ्लाइंग की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ही मिलती है और 1 साल की फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद 6 महीने फ्लाइंग कैडेट्स को और ट्रेन किया जाता है। उसके बाद ही कोई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दी जाती हैं। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनडीए। आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद एनडीए ज्वाइन करने की आपकी इच्छा और बढ़ गई होगी। तो मैं यही कहूँगा कि ज्वाइन मेजर कल्ची क्लासेस फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ रिटन एग्जाम एंड एसएसबी इंटरव्यू अंडर एक्स आर्मी एंड एयरफोर्स ऑफिसर्स और दें अपने सपने को पंख। जय हिंद। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, डाउट रिमूवल काउंटर्स, मंथली यूनिट टेस्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेशल GD/SRT बैचेस, स्पोकन इंग्लिश एट स्विस स्कूल, MKC पब्लिकेशन, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्ण व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कल्ची क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkulchiclasses.com या कॉल करें 9696330033।